मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुक्त हस्त सहयोग करें। सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का एसके हेल्थ एंड वेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज अपने बात करेंगे 11 करोड़ वनवासी समाज की। अपने 1.5 लाख गांव में रहती है ये समाज और अपनी पूरी जनसंख्या का 9% हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ा समुदाय है। उसकी रक्षा के बारे में बात करेंगे। अपना ये जो वनवासी समाज है अपनी मुख्य राष्ट्र की धारा जो है उससे कटा हुआ है, बहुत ही अपेक्षित और कष्टपूर्ण स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। मिशनरीज और राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है, ये जो भोले भाले सरल लोग हैं उनको भ्रमित करके उनकी सरलता का फायदा उठा के उन्हें धर्म रूपांतरित करते हैं और अलगाववाद और आतंकवाद के अंदर उनको धकेल रहे हैं और उनसे बचाने की मुहिम करनी है। इन सब गलत चीजों को रोकने के लिए और वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास करने के लिए बाला साहब जी देश पांडे ने जसपुरा छत्तीसगढ़ के अंदर 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की थी। वेस्ट बंगाल में इसी यूनिट का नाम पूर्वांचल कल्याण आश्रम है। वनवासी कल्याण आश्रम शिक्षा, चिकित्सा, संगठन, कल्चरल और अपने गांव के विकास के लिए अपना विभिन्न प्रकल्पों के द्वारा कार्य कर रही है। विकास और संस्कार युक्त सेवा के अलावा स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए भी अलग जगा रहा है। कल्याण आश्रम अपने 1956 पूर्णकालीन और अंशकालीन कार्यकर्ता उनके वनवासियों के बीच में रहकर दिन रात जुटे हुए हैं उनके कल्याण और विकास के लिए। कल्याण आश्रम का संकल्प है कि अपना शिक्षा, चिकित्सा, कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग, इस सब में जितना भी हो उन लोग को प्रशिक्षित करके उनके जीवन का उत्थान करना, उनको शिक्षित, निरोगी और स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाना। वनवासी समाज को हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का अपने अनुभूति कराने के लिए कल्याण आश्रम कंटिन्यूअस प्रयासरत है। कल्याण आश्रम के 70 वर्षों के निरंतर और अथक प्रयास की वजह से अब वनवासी समाज जग रहा है, उसमें चेतना आ रही है। अब वो अपने धर्म और संस्कृति को बचाने में सफल हो पा रहे हैं और अपना पुरजोर लगा रहे हैं। वनवासी समाज के संस्कृति संरक्षण और स्वावलंबन के लिए जो वनवासी कल्याण आश्रम ने काम किए हैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने में प्रस्तुत है। इसमें सबसे प्रथम आता है शिक्षा, एडुकेशन। अपने हॉस्टल्स जो हैं बॉयज के लिए 199, गर्ल्स के लिए 51 हॉस्टल्स अभी चल रहे हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय 211 अभी कंटिन्यू है। शिशु शिक्षा संस्कार केंद्र 4063 हैं। शिक्षा प्रकल्पों से लाभान्वित 1,43,186 लोग हैं। दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य, हेल्थ केयर। अपने यहाँ हॉस्पिटल, चिकित्सा केंद्र 164 हैं। आरोग्य रक्षक 4146 हैं। चिकित्सा शिविर 541 है। खेल कूद केंद्र 2585 हैं। चिकित्सा प्रकल्पों से लाभान्वित 3,98,400 लोग हैं। तीसरी कैटेगरी है स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस। कृषि प्रशिक्षण केंद्र 44 हैं। कुटीर उद्योग प्रशिक्षण केंद्र 105 हैं। स्वयं सहायता केंद्र जो है 4346 हैं। ग्राम विकास प्रकल्प 144 हैं। आर्थिक विकास प्रकल्प से लाभान्वित लोग हैं 49,214 लोग। चौथी कैटेगरी है संस्कार, कल्चरल डेवलपमेंट। उसके अंदर अपना श्रद्धा जागरण केंद्र सत्संग 5850 हैं। लोक कला मंडल 782 हैं। कुल प्रकल्प स्थान 14,790 हैं। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर कुल प्रकल्प अपने 20,518 हैं। अपने अभी तक वनवासी ग्राम 53,123 तक पहुंचे हैं। पूर्णकालीन, अंशकालीन कार्यकर्ता 1956 हैं। हजारों शहरी ऑनरेरी कार्यकर्ता हैं। वो बहुत सुंदर तरीके से अपना कार्य निभा रहे हैं। अपने गांवों से में अपनी सेवाएं पहुंच रही है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है
उठो, जागो और जब तक ध्येय प्राप्त न हो जाए तब तक रुको नहीं। अब तक जो कार्य हुए हैं उनके परिणाम ये हुआ है कि जनजाति समाज अपना लॉस ऑफ आइडेंटिटी और कल्चर के प्रति अपने मर्मज्ञ को समझने लगे हैं। धर्मांतरण पर बहुत बड़ी रोक लगी है और जो लोग किए हुए थे वो वापिस अपने धर्म रूपांतरण में लगे हुए हैं। शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ा है और उससे जो संस्कार उनको मिले हैं वो अपने परिवार में भी उसका रूपांतरण कर रहे हैं। चिकित्सा और स्वावलंबन वाले प्रोग्राम के द्वारा उनके अंदर अपने स्वास्थ्य में और उनकी आर्थिक स्थिति आगे से बहुत अच्छी हो रही है। सत्संग केंद्र पर साप्ताहिक उनका जो मिलना होता है उससे उनके अंदर मद्यपान की भी बहुत बड़ी कमी आई है और जातीय जो द्वेष होते थे उसके अंदर भी बहुत बड़ा अंकुश लगा है। हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व बनता है वनवासी समाज को स्वावलंबी बनाना, सामर्थ्यवान बनाना और उनको स्वाभिमानी के साथ साथ उनको राष्ट्र धारा में जोड़ के पूरे उनका सर्वांगीण विकास करवाना है। भारत के प्रत्येक ऐसा जिला जहां पर वनवासी समाज रहता है उन तक पहुंचना और उनका विकास करवाना। आइए हम सब मिलकर कल्याण आश्रम के इस प्रयास में, इस ईश्वरीय कार्य के अंदर अपने तन मन धन से जितनी भी हो सके उसके अंदर सहायता करना, उसमें अनुदान करना अपना कार्य है। वनवासी समाज बंधुओं के लिए तू मैं एक रक्त वाली भावना जगाकर अपने शहरवासी उसमें अनुदान देने का सबसे बड़ा पुनीत कार्य अपने को करना है। इन साधनों से अपने वनवासी समाज का जो उन्नति करना है उसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर अपने सब कोई मुक्त हस्त से उसमें सहयोग करें। सहयोग हम आर्थिक और वस्तु दोनों तरीके से कर सकते हैं। अपनी जो सेवाएं हैं वो अलग अलग तरीके से है, मैं उसकी कुछ चीजें आपको बताता हूँ। अन्नदान, औषधि दान, विद्या दान, स्वावलंबन सहयोग, वस्तु दान, जल दान, ये कई तरह की मैंने कुछ चीजें बताई है, उसके अंदर अपने सहयोग कर सकते हैं। और पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अभी अपना बागमुंडी में एक नया विद्यालय का निर्माण चल रहा है, उसके अंदर भी अपने सहयोग कर सकते हैं। ये जो सहयोग है अपने CSR में भी क्वालिफाइड है, अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। ऐसे भी इसमें जो अपने अनुदान देते हैं, जो भी सहायता करते हैं, वो सेक्शन 80G में क्वालिफाई है। ईश्वर हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। अपने हित तो सब जीते हैं, औरों के हित जीना सीखे। वनवासी समाज की सिर्फ एक प्रार्थना है हम लोगों से, मुझे भी एक मौका चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये दान नहीं दायित्व है हम सबका।